आज अपन चर्चा करेंगे प्रीवियस क्लास से आगे के। प्रीवियस क्लास में अपने पहले वाले क्लास में अपन ने बात की थी अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ ली थी। विखंडन में दो भाग हो गए थे, यानी फिजन के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। एक तो बाइनरी फिजन और सेकंड मल्टीपल फिजन, यानी द्विविखंडन और बहुविखंडन अमीबा के अंदर पढ़ लिया था। दूसरी विधि अपन ने पढ़ ली थी मुकुलन या बडिंग। तीसरी विधि पढ़ ली थी बाय स्पोर, बीजाणु के द्वारा। फोर्थ विधि पढ़ी थी बाय कोनिडिया और फिफ्थ विधि पढ़ी थी बाय जेम्यूल। 6 बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव में बाय स्टेम, रूट, लीफ एंड बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जननांगों के द्वारा कायिक जनन के बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद में अपन चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे अपन, वो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। जैसे कि अपन ने एसेक्सुअल का अर्थ पढ़ लिया था कि एसेक्सुअल में क्या पढ़ा था कि एसेक्सुअल में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन और गैमेट फॉर्मेशन यानी युग्मकों का निर्माण, गैमेट फॉर्मेशन, ये दोनों ही प्रोसेस नहीं होती किसमें, अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन की बात करें, उसका अर्थ देखें, मीनिंग है तो उसका अर्थ है अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का निर्माण है क्या, लैंगिक का। यानी कह सकते हैं कि मियोसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन मीन्स लैंगिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा, मियोसिस किस में होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा जनन कोशिकाओं में, जर्म सेल में। किस में होगा, जनन जो कोशिकाएं होती हैं उन जनन कोशिका या जर्म सेल्स के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होगा। पहले जब अर्धसूत्री या मियोसिस विभाजन नहीं हुआ होता था, उस समय जो जनन कोशिकाएं होती है वो द्विगुणित होती है। द्विगुणित या डिप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। जैसे मानव के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 2n=2। लेकिन जैसे ही इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ, यानी n हो जाएगा। तो जनन कोशिकाओं के अंदर जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होने से, मियोसिस डिवीजन होने से नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। यानी अर्धसूत्री विभाजन को अपन यह कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन है जो कि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की तुलना में क्या रहती है, आधी रहती है। तो उसको क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ इन डॉटर सेल कंपैरेटिवली पेरेंटल सेल्स। ठीक, ओके। युग्मक को निर्माण, अब इसके अंदर मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो किसका निर्माण हुआ, युग्मक, यानी इसके अंदर क्या बन जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे। कब, यानी मियोसिस के अकॉर्डिंग किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट्स में क्या होंगे, हाफ होंगे, आधे होंगे गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, तो ये तो बात होगी लैंगिक जनन की। ठीक है, अब जो लैंगिक जनन के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं, ये युग्मक संलेत होंगे। जैसे सपोज कीजिए, अब एक और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत लिंग वाले होते हैं। यानी समान जाति के हो सकते हैं, विपरीत जाति के हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर लिंग क्या होंगे, विपरीत होंगे। लिंग विपरीत का मतलब है एक क्या होगा, मेल होगा, तो दूसरा कौन सा होगा, फीमेल होगा। यानी एक नर और दूसरा मादा। यानी एक तो किसके बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे, और दूसरे नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम किसके बनेंगे, मादा के, फीमेल के बनते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर दे रखा है कि लैंगिक जनन करने वाले जीव विपरीत लिंग वाले समान या भिन्न जीवों द्वारा होता है। यानी इसमें आप देखिए दूसरा पॉइंट लिख रखा है विपरीत लिंग वाले। विपरीत लिंग का मतलब है एक नर होगा दूसरा मादा होगी।
यानी एक नर है तो नर के द्वारा किसका निर्माण हो गया, या तो शुक्राणु यानी स्पर्म, या फिर अंडा मादा के द्वारा अंडाणु ओवम और एग का फॉर्मेशन किया जाएगा। किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, एग का फॉर्मेशन किया जाएगा। एक बार यहां पर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ी त्रुटि रह गई है कुछ वीडियो कि यहां पर आप देखिएगा मियोसिस और गैमेट फॉर्मेशन होगा। म्यूसिस और गैमेट फॉर्मेशन किसके अंदर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक यानी गैमेट और म्यूसिस के अकॉर्डिंग या उसके रिजल्टिंग में किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेट, और गैमेट फ्यूज होकर के किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव है वो विपरीत लिंग वाले होंगे, यानी ऑपोजिट सेक्स वाले होते हैं। ऑपोजिट सेक्स वाले कैसे, मेल एंड फीमेल यानी नर एंड मादा। और ये कैसे होते हैं, समान या भिन्न जीवों द्वारा, समान या भिन्न जीवों द्वारा यानी इक्वल एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन यानी विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों के द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। किसके फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। रिजल्टिंग ऑफ म्यूसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय ऑपोजिट सेक्स ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब यहां पर ये जो युग्मक तो बन गए, यानी जब इसमें किसका निर्माण हो गया, युग्मकों का निर्माण, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो गैमेट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, गैमेट संलेत होंगे। गैमेट एक क्या होगा, गैमेटों का संलयन होगा, निषेचन होगा। गैमेटों का संलयन या निषेचन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये एक मेल गैमेट है और ये एक फीमेल गैमेट है। दो डिफरेंट टाइप के गैमेट हो गए, एक तो कौन सा, मेल गैमेट एंड सेकेंड फीमेल गैमेट। ये बोथ क्या है, गैमेट है, यानी दोनों गैमेट है। एक नर युग्मक है, दूसरा मादा युग्मक है। अब ये दोनों नर और मादा युग्मक आपस में समीप आएंगे, नजदीक आएंगे, नियर बाय कॉन्टैक्ट। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है, यानी संलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मकों का संलयन। अब युग्मकों का जब संलयन होगा तो जब युग्मक संलयित होंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट अपन ने यहां पर पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं, अगुणित। अगुणित का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या इनके अंदर क्या है, आदि है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, देन इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। ओके, अब मेल और फीमेल में गैमेट में मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है, बोथ में 23 क्रोमोसोम्स है। इनका फ्यूजन होगा यानी एक दूसरे के समीप आएंगे, फ्यूजन होगा यानी संलयन होगा। संलयन होगा तो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको क्या कहा जाएगा, युग्मनज कहा जाएगा। ठीक है, और ये युग्मनज कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंटल सेल के इक्वल होगी। यानी एग्जाम्पल बात करें, अपन मन की बात कर रहे हैं तो 23 और 23 यानी 23 क्रोमोसोम जब कंबाइंड होंगे तो कितने बन जाएंगे, 46। यानी ये कैसा हो जाएगा, 2n, यानी n + n = क्या हो गया, 2n। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो गए, पेरेंटल सेल के इक्वल हो गए। तो इस प्रोसेस किस में, युग्मनज में। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि युग्मक संलयित होते हैं, संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं, यानी इस लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों का संलयन होगा। युग्म कौन से, एक नर होगा, दूसरा मादा होगा। नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा, संलयन के फलस्वरूप क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। यानी ये युग्मनज बन गया, और ये इस युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, जो पेरेंटल सेल से मात्र कोशिका थी या जनक थे उनकी में गुणसूत्रों की संख्या थी, वैसी गुणसूत्रों की संख्या इसमें हो जाएगी, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के इक्वल हो जाएगी। अब ये युग्मनज में आगे क्या होगा, यहां पर लिखा है परिवर्धन। परिवर्धन का मतलब यानी डेवलपमेंट, यानी जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा।
अब जाइगोट का जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने का मतलब है इसके अंदर बारंबार अब समसूत्री विभाजन होंगे, बहुत सारे समसूत्री विभाजन होंगे। यानी पहले तो क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अब इसके अंदर क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे। तो समसूत्री विभाजन है, पहला समसूत्री विभाजन और 2 कोशिकाएं बन जाएगी, दूसरा होगा तो 4 बन जाएगी, तीसरा होगा तो 8 बन जाएगी। इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। यानी बाय माइटोसिस डिवीजन के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी, और जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी वही क्या है, डेवलपमेंट है। और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इसके अंदर जैसे मान लीजिए एक से यहाँ पर कोशिकाएं क्या बन गई, पहले तो एक कोशिका थी, समसूत्री विभाजन हुआ 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, 16 से 32, 32 से 64 संख्याएं होती जाएगी। अब ये कोशिकाएं क्या बनाएगी, यानी समान संरचना वाली कोशिकाएं क्या करती है, ऊतकों का, ऊतक मिलकर के अंगों का, अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, और तंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण कर लेंगे। ये अपन बात पहले पढ़ चुके, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्या बन जाएगी, संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाएगी। यानी बाय माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जाइगोट में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। कौन सा, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होता, पेरेंटल सेल के इक्वित होती है, मात्र कोशिका के समान होती है। तो उसके रिजल्टिंग क्या हो जाएगी, 1, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32, 64, इस टाइप से क्या होगी, मैनी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगी। और मॉर्फोलॉजिकली एंड आइडेंटिकली इक्वल सेल्स है, फंक्शनली इक्वल सेल्स है, वो किसका फॉर्मेशन कर लेगी, कंबाइंड होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। और टिश्यू कंबाइंड होकर के यानी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इक्वल टिश्यू किसका फॉर्मेशन करेंगे, वन ऑर्गन का, और ऑर्गन किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एक सिस्टम का फॉर्मेशन। और डिफरेंट टाइप के सिस्टम जब में फ्यूज हो जाएंगे, टुगेदर कंबाइंड हो जाएंगे, तो उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ए न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से क्या बन जाता है, एक नए जीव या संतति का निर्माण हो जाता है। ओके, तो यहां पर आप देखिएगा, पहले अपन ने कहा युग्मक यानी गैमीट का फ्यूजन होता है, जाइगोट युग्मनज बनता है, परिवर्तन होता है या डेवलपमेंट होगा किसका, युग्मनज का, क्या बनेगी, नई संतति या नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहां तक प्रोसेस कंप्लीट हुई, यानी न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे उत्पन्न होने यानी लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली संततियाँ जनकों और आपस में समान नहीं होती है, जनकों और आपस में समान नहीं होती है। अब कैसे नहीं होती समान, एक अपन ने पढ़ा था अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन में पढ़ा कि इसके द्वारा उत्पन्न संततियां यानी ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकली यानी समान रूप से, आकारिकी रूप से जनकों के समान होती है, यानी आइडेंटिकली एज ए पेरेंटल सेल्स। क्यों, क्योंकि इसमें ओनली क्या होती है, वन पेरेंटल सेल क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है रिप्रोडक्शन में। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं पर भी मियोसिस एंड गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, यानी ओनली वन सेल्स यानी वन सेल ही क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। वन सेल पार्टिसिपेट करने के कारण इसको यानी ड्यू टू वन पेरेंटल सेल पार्टिसिपेट देन इज ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकली इक्वल। ओके, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर दो विपरीत लिंग वाले यानी मेल और फीमेल के गैमीट का फ्यूजन होता है, यानी ये 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट की फ्यूजन होगी, तो इसके द्वारा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगी, पेरेंटल के और
आपस में यानी टुगेदर भी क्या नहीं होगी, समान नहीं होगी, इक्वल नहीं होती है। कारण कि इसके अंदर टू डिफरेंट टाइप के क्या लेते हैं पेरेंट, और उसमें क्या होगा म्यूसिस होता है, और म्यूसिस के बाद में क्या होता है गैमेट का फ्यूजन होता है। तो दो डिफरेंट टाइप के क्या होंगे न्यूक्लियस यानी क्रोमोसोम है कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियां आपस में और जनकों में समान नहीं होती है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन विथ रीजन। देन द ऑफस्प्रिंग occur by sexual reproduction are not equal together and parental cells। तो इसका कारण है कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियों में क्या होता है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के निर्माण के फलस्वरूप नई संततियों का निर्माण होता है, जिसके कारण वो जनकों एवं आपस में समान नहीं होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिस एंड गैमेट फ्यूजन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो the offspring of occur sexual reproduction are not equal parental or together। ओके, नेक्स्ट आती है अलैंगिक जनन की तुलना में ये विस्तृत है। विस्तृत यानी कैसा है, डिटेल्ड, अपन ऐसा कह सकते हैं कि डिटेल्ड है, डिटेल स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, धीमी प्रक्रिया है, स्लो है। अब विस्तार तो कैसे है, विस्तार तो ऐसे है कि इसके अंदर पहले क्या होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो कोई भी जीव जैसे ही मैच्योर होता है, मैच्योर होगा या नहीं होगा तो भी इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई सेल डिवीजन होगी, तो सेल डिवीजन होने के कारण वो क्या कर लेगा, टू इक्वल सेल में डिवाइडेड हो जाएगा या आउटग्रोथ बन जाएगी यानी बडिंग बन जाएगी। तो उसमें किसी प्रकार की यानी एक सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अब ये विस्तृत क्यों है कि इसके अंदर पहले तो क्या होती है, पहले परिपक्वावस्था यानी मैच्योरिटी आती है, उसके बाद में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस कैसी होगी, विस्तृत होगी, डिटेल होगी और एक्सटेंड होगी। जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं, लाइफ साइकिल स्टेज या फेज है वो 3 है। फर्स्ट आएगी किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था, जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। किशोरावस्था यानी प्रारंभिक अवस्था जिसके दौरान कोई भी जीव क्या करता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, यानी एनी लिविंग बीइंग में क्या होती है, ग्रोथ होती है। अगर किशोरावस्था की बात करें तो ये एनिमल में है, यानी जैसे मानव की बात करें तो मानव यानी ह्यूमन के अंदर क्या होती है, किशोरावस्था होती है। ठीक है, टीन एजेस बोलते हैं। कायिक प्रावस्था पादपों के अंदर वेजिटेटिव फेज है जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। सेकेंड आती है प्रजनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज, यानी जब कोई भी किशोरावस्था यानी जुवेनाइल स्टेज या एडोलेसेंस से कंप्लीट कर लेता है, वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद में जो अवस्था स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, वो कौन सी है, प्रजनन प्रावस्था। यानी इसके दौरान वो क्या करता है, जनन करता है, यानी नई संततियों का निर्माण करता है। अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक का निर्माण, युग्मन जो प्रोसेस है वो सारी इसके अंदर होती है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज है वो कब स्टार्ट होती है, आफ्टर एंड ऑफ जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव फेज फॉर्म ए रिप्रोडक्टिव फेज। इन रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगी, एनी लिविंग बीइंग में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स म्यूसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन, जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। अब जैसे प्रजनन प्रावस्था कंप्लीट हो जाती है तो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने के दौरान उसकी कोशिकाएं उपापचय क्रियाएं क्या होती है, धीमी होने स्टार्ट हो जाती है, और धीमी होने के कारण उसमें अवस्था आती है, वो कौन सी आती है, जीर्ण अवस्था, यानी वो क्या हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, ओल्ड एज हो जाता है,
जिसको अपन वर्धावस्था भी कह सकते हैं, ये अवस्था आती है और इसके बाद में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी ये कंप्लीट इन 3 अवस्थाओं के अंदर लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर ये 3 अवस्थाएं अवश्य पाई जाती है। यानी आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज इन एनी लिविंग बींग्स में मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो होने से कारण उसकी डिफरेंट बॉडी के जो सेल्स है, ऑर्गन्स है, वो उनकी मैकेनिज्म है वो क्या हो जाती है, वर्किंग करना स्लो कर देती है। और वर्किंग करना स्लो कर देती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जैसे जैसे यानी उसकी एज है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने से ये सारी प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है। स्लो होने की इस प्रोसेस क्या कहते हैं, सेंसेंस फेज या ओल्ड एज फेज कहते हैं। यानी ये एक पैरामीटर है, इस पैरामीटर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसको मेजर करते हैं। और आफ्टर इसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इन स्टेज को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करते हैं। कौन कौन सी, इसको जुवेनाइल स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड सेंसस स्टेज। यह फेज को ये अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।